हेलो फ्रेंड्स, इट्स इमानी और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 12 का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेक प्रकार के फ्लावर्स जिन्हें हम लगातार देखते हैं, सूंघते हैं एंड तथा जिसकी महक हमें अच्छी लगती है, जिनके रंग की खूबसूरती हमको आकर्षित करती है, यह सभी बातें उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। जो फ्लावर्स हैं उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व केवल ह्यूमंस के लिए ही नहीं होता है। सारे फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स एंड फ्लावर्स के पार्ट्स की स्ट्रक्चर, संरचना की डाइवर्सिटी पर नज़र डालें तो वो एडेप्टेशन की एक अमेजिंग रेंज को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट लाइक फ्रूट्स एंड सीड्स बन सके। 2.1 फ्लावर्स, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। प्राचीन काल से ही मनुष्य ह्यूमंस का फूलों के साथ निकट संबंध, इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। मनुष्य के लिए फूल एस्थेटिक, सौंदर्य, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस में उपयोगी रहे हैं। मनुष्य अपनी महत्वपूर्ण फीलिंग्स लाइक लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग मतलब कि शोक को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर्स को एज अ सिंबल यूज़ करता रहा है। फ्लोरिकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। एक बायोलॉजिस्ट के लिए फूल, पुष्प, मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लेस है। प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्लांट में फूल दिखने से पहले यह डिसीजन हो जाता है कि प्लांट्स में फूल आने वाले हैं। बहुत सारे हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्राइमोडियम का डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इनफ्लोरेसेंस बनता है जो फ्लोरल बड एंड फ्लावर्स को धारण करता है। फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड्रेसियम एंड गाइनेशियम स्पेशली डिफरेंशिएट एंड डेवलप हो जाते हैं। एंड्रेसियम में स्टैमेन का एक होल्ड होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है एंड गाइनेशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। एक टिपिकल स्टैमेन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट दैट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक एंड सेकेंड वन इज एंथर दैट इज टर्मिनल। एंथर जनरली बाइलोब्ड होते हैं। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा रहता है। स्टैमेन की लेंथ एंड नंबर दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के फूलों में वैरी करते हैं। अगर आप अलग अलग स्पीसीज़ के 10 फ्लावर्स के स्टैमेन्स को कलेक्ट कर स्लाइड पर रखेंगे तो उनमें आपको साइज़ में लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगी। प्रत्येक स्टैमेन का माइक्रोस्कोप से सावधानीपूर्वक अध्ययन करके एंड उसका साफ डायग्राम बना के शेप एंड डिफरेंट फूलों में एंथर की अटैचमेंट को समझा जा सकता है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है एंड हर लोब में दो थीका मतलब कि डाइथेकस होते हैं। नॉर्मली थेका को लेंथ वाइज सेपरेट करती हुई एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव पाई जाती है। एंथर का बाइलोब्ड नेचर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में क्लियरली स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एंथर एक 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 कॉर्नर पर 4 स्पोरेंजियम पाए जाते हैं और हर लोब में 2 स्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पॉलन सैक बन जाती है और ये एंथर की पूरी लेंथ तक लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करते हैं एंड पॉलन ग्रेन से टोटली संपूर्ण भरे रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम को अपने ट्रांसवर्स सेक्शन में अप्रॉक्स सर्कुलर दिखाई देता है। इसमें जनरली 4 वॉल लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। बाहरी तीनों लेयर प्रोटेक्शन एंड एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है, मतलब कटिंग में, जिससे पॉलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। और टैपेटम, सबसे अंदर वाली लेयर टैपेटम है जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नॉरिशमेंट, पोषण देती है। टैपेटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब एंथर यंग होता है तब इसकी हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसे स्पोरोजेनस टिश्यूज़ कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ की सेल्स में मियोटिक डिवीज़न के थ्रू
माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। और स्पोरोजेनस टिश्यू की हर सेल के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की योग्यता होती है। हर सेल को पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल PMC कहते हैं। पॉलन मदर सेल से मायोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं वो 4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं और जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन बनते हैं जो कि एंथर के डेहिसेंस होने पर बाहर निकल आते हैं। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने हिबिस्कस या फिर किसी अदर फ्लावर के खुले हुए एंथर को टच किया होगा तो आप पाएंगे कि आपके फिंगर्स पर कुछ येलो पाउडर्स चिपक जाते हैं। पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं और इनका डायामीटर अप्रॉक्स 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। पॉलन ग्रेन में एक प्रोमिनेंट वॉल पाई जाती है जिसमें 2 लेयर आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन होते हैं। जो एक्साइन है वो पॉलन ग्रेन की हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी? स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है एंड इस पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड अल्केलाई एंड हाई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड मतलब नष्ट करने वाला कोई एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है। और प्रोमिनेंट अपर्चर को जर्म पोर कहते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन पाई नहीं जाती है। एक्साइन के पैटर्न और डिज़ाइन एक फैसिनेटिंग अरे प्रदर्शित करते हैं। इंटाइन, पॉलन ग्रेन की इनर वॉल को हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होती है तो इसमें 2 सेल्स पाई जाती है जिसे हम वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव सेल्स कहते हैं। जो वेजिटेटिव सेल्स है वो बड़ी होती है एंड इसमें ज़्यादा मात्रा में रिजर्व फूड एंड एक इरेग्युलर शेप का न्यूक्लियस होता है। दूसरा है जेनरेटिव सेल, ये छोटा होता है और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। जेनरेटिव स्पिंडल शेप की होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड एक न्यूक्लियस पाया जाता है। 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 सेड स्टेज पर शेड है और जो बाकी 40% एंजियोस्पर्म है वहाँ पर पॉलन ग्रेन झड़ने से पहले जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीज़न से 2 मेल गैमेट बनते हैं और इस तरह पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज की कंडीशन में झड़ते हैं, शेड होते हैं। कई स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफिक्शंस जिसकी वजह से कभी कभी लोगों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इम्पोर्टेड व्हीट के साथ इंडिया में आई पार्थेनियम को ही कहते हैं कैरोट ग्रास, उसकी प्रेजेंस यूबिक्विटस थी मतलब कि सर्वव्यापक एंड इसके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। पॉलन ग्रेन न्यूट्रिशन में रिच होते हैं। पॉलन टैबलेट का यूज़ फूड सप्लीमेंट के रूप में करना आज के टाइम में फ़ैशन हो चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में टैबलेट एंड सिरप के रूप में पॉलन प्रोडक्ट भारी मात्रा में बाज़ारों में मिलते हैं। ये दावा किया जाता है कि पॉलन प्रोडक्ट को लेने से एथलीट एंड रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जब एक बार पॉलन ग्रेन झड़ते हैं तो उन्हें स्टिग्मा पर अपनी विएबिलिटी खोने से पहले लैंड करना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पे वे फर्टिलाइज़ कर सके। पॉलन ग्रेन कितने टाइम के लिए विएबल रहते हैं वो हाईली वेरिएबल होता है और ये टाइम पीरियड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। कुछ अनाज जैसे कि राइस एंड व्हीट उसमें पॉलन ग्रेन झड़ने के 30 मिनट के अंदर विएबिलिटी खो देता है। रोसिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी में पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी कई महीनों तक बनी रहती है। आपने एनिमल एंड ह्यूमन के स्पर्म सेमेन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए स्टोर करने के बारे में सुना होगा और कई स्पीसीज़ के पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक की तरह ही स्टोर्ड पॉलन को पॉलन बैंक में रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग अगले पार्ट में जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।